हेलो हाय नमस्कार। मैं मनोज कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे हिस्ट्रिकल टूर में। आज एक मैं जो कहानी सच्ची कहानी जो कि हमारे भारत में घटित हुई है वो बताने जा रहा हूँ। एक डीएसपी से जो एक व्यापारी की प्यार मुलाकात सो बताने का प्रयास करूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। सो जुड़े रहिए। ये कहानी होती है शुरू एक डीएसपी और एक डीएसपी महिला डीएसपी और एक व्यापारी से। जब महिला डीएसपी व्यापारी को पहली बार देखता है तो वह देखते ही रह जाता है। ऐसा बताया जाता है कि दोनों के बीच जो कि बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। वे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा चैट भी किया करते थे, मन करता था तो कॉल भी किया करते थे, और ज़्यादा मन करता तो वीडियो कॉल भी किया करते थे। दोस्ती थी पर बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है उस समय दोस्ती उनकी। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है ये भी पता नहीं चलता है। इसके बाद जो फिर उनके पास कुछ खास चीज़ें थी वो भी निकल आई, सामने निकल आई। कुछ पन्ने थे वो भी निकल आए। आजकल सोशल मीडिया पर इनकी बातचीत के जो कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उनके पहले पन्ने में बात करें तो हम तो पहले पन्ने में लिखा था, जिस महिला का फ़ोटो शेयर किया था उस फोटो के नीचे लिखा था दंतवेड़ा आ रहे हो क्या। दंतवेड़ा एक छत्तीसगढ़ की जगह है। सामने वाले से पूछा जाता है तो आ जाऊँगा यार कहता है, और साथ में लिखता है आई लव यू। सो एक दिल दो दिल हो जाते हैं। एक इमोजी होता है जो किस तरह होता है। सो इस प्रकार की बातें थी जो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें थी। इधर से कहा जाता है कि एक लड़की की तरफ से घर से गालियाँ खो गया आज, उधर से कहता है कि 24 घंटे जी आपके साथ हूँ। जी पहला पन्ना था जो वायरल हो रहा है। और हम दूसरे पन्ने की हम बात करें तो सबसे पहले लिखा होता है डिवोर्स। उधर व्यापारी बोलता है कि ले लूँ क्या, उधर से बोला जाता है ओके थम दिखाया जाता है, राइट दिखाया जाता है, कैसा दिखाया जाता है। साथ ही व्यापारी कहता है कि सही में, उधर से कहा जाता है कि ले लो जी। उधर व्यापारी फिर से बोलता है दे दूंगी बोलती सच में, यानी वो अपनी पत्नी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी पत्नी कहती है कि दे दूंगी सच में। इधर से कहा जाता है कि ले लो अच्छा, मेरा नाम नहीं लेना, नहीं आना चाहिए। कहता है मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कहती है वो लड़की। आपके साथ रहेगा सब, आपका रहेगा सब। इधर से कहा जाता है यार जब तक सिर्फ इस तरह की लिखने की कोशिश होती, लंबी सी सांस लेती। इधर लंबी सी आह भरी तो इसमें लिख दिया होता है, फिर लिखता है फिर आगे क्या होता है, जाहिर सी बात है तलाक हो जाता है, इससे आगे क्या होगा। इधर से कहा जाता है मुझे गाली देता है, मेरे बिना नाम की डील कर दो। यानी ये डील किस बात की, डील की बात डिवोर्स, बिना डिवोर्स नाम लिए ले आगे जो होता है उसके बाद एक पन्ना होता है, उसमें लिखा होता है जो इसमें हेल्प मांगी जा रही है, वह हेल्प मांगी जा रही है। उसमें कहा जाता है अगर आज हेल्प कर दिए तो मेरे आप पैसा नहीं। फिर नीचे व्यापारी लिखता है आपकी तकलीफ देख नहीं पाता हूँ। साथ ही उधर से कहा जाता है और बताया जाता है, डीएसपी की तरफ से कहा जाता है तो कर दो ना हेल्प, अभी डबल रिटर्न करूँगी प्रॉमिस। इस तरह का वादा किया जाता है। एक साथ और बात लिखी जाती है सच में तकलीफ़ में हूँ, अभी आपको भी परेशान कर सकती हूँ। इधर जो व्यापारी होता है वह कहता है कि नहीं यार, मैं आपसे नहीं लूँगा, सिर्फ आपको दूंगा, यानी कि दूंगा सिर्फ आपको। इस तरह की बात थी। जो बातचीत थी वह सिर्फ एक दोस्त होने के नाते बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत अब अपनी नहीं रही, व्यक्तिगत में नहीं रही, ये पराई हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। जहां देखो वहां डीएसपी साहब का नाम लिया जा रहा है, जहां देखो वहां व्यापारी का नाम लिया जा रहा है, और साथ में ही लिया जा रहा है डीएसपी साहब के रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए कैश ले जा चुकी है, साथ ही लाखों रुपए के गिफ्ट ले चुकी है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, किस बात पर इनकी बात बिगड़ी थी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मनोज कुमार। ये आज कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर की है। होटल कोरोबारी नामक एक दीपक टंडन है, मीडिया में आकर अपना बयान देता है, मीडिया में आकर अपनी बाइट देता है, अपना कथन कहता है, मीडिया में आकर अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है साहब 2021 की बात थी। वह एक उनका दोस्त होता है कि पैसे से जो कि इंस्पेक्टर होता है छत्तीसगढ़ पुलिस, उसका नाम उपेंद्र मिश्रा होता है। एक दिन वो उनके होटल में आता है, आकर कहता है कि कल्पना वर्मा जो साथ में होती है उनके एक और है अभिषेक केसरी, जो कि मेरी कल्पना वर्मा है, छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात है। उनकी जो पोस्टिंग होती है 2016-17 में, जो कि इनकी बेस डीएसपी है।
और देखने में बहुत अच्छी खासी सुंदर है। जब उस सब इंस्पेक्टर के होटल कारोबारी के सामने उनसे परिचय कराया जाता है तो कि ये मैम है, सीनियर हमारी बॉस है, इनका नाम है कल्पना वर्मा, बस इतना ही था कि होटल दे दिया जाता है। आराम से बातचीत चल रही थी, वहाँ खाना पीना ये सब चीज़ें होती है। ये सब जो कि आपने अपने रास्ते में चल जाते हैं, लेकिन जा रहे थे तो जाते जाते नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। जब वक्त उनकी महासमुंदर में तैनाती डीएसपी साहिब की जो कि नंबरों के आदान प्रदान हो जाता है तो 2 दिन बीत जाते हैं। डीएसपी साहब की तरफ से मैसेज आता है, यानी कि फ़ोन आता है, इस व्यापारी के पास बातचीत शुरू होती है। उस दिन के बाद शायद थैंक यू बोला होगा, जिस तरह आदर सत्कार किया मैं होटल में जाकर जगह दी, खाना मिला होगा, बातचीत होगी, इस तरह जो सत्कार हुआ था शायद इसी के बारे में बातचीत होगी। और बातचीत हुई, फिर शुरुआत हो जाती है और शुरुआत धीरे धीरे बातचीत करके आगे बढ़ जानी शुरू हो जाती है। कभी चाय पे मिलते थे, कभी खाने पे मिलते थे, कभी ऐसा होता था, बताया जाता है कि सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिया, तो इधर से निकल रहे हैं, वो कह रही है मैं उधर से गुजर रही हूँ, होटल पे वो कहते हैं हाँ मैं होटल पे हूँ, अच्छा ठीक है, बैठते हैं, चाय पीते हैं और खाना खाते हैं। इस तरह की बातचीत थी। वहाँ समुद्र में ट्रांसफ़र हो जाता है रायपुर, मानो एक जाके स्थितियाँ भी और अच्छी हो जाती है, यानी उनकी नज़दीकियाँ और भी बढ़ जाती है। इस बातचीत का सिलसिला ज़्यादा शुरू हो जाता है, अपने अपने परिवार में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो व्यापारी होता है, होटल का कारोबारी होता है, वो बताता है उनकी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उधर बताया जाता है कि मेरा एक छोटा भाई है जिससे हम प्यार से बिट्टू कहकर पुकाराते हैं। दरअसल बिट्टू रोजगार है, उसकी समझ में नहीं आता क्या कारोबार बैठाएं, बस आगे कुछ बात बन जाए तो ठीक है, इस तरह की बात थी। व्यापारी बातचीत चल रही थी। यह 2 साल तक इनकी बातचीत अच्छी रहती है। जब 2023 आता है तो इसी बीच में जो कि व्यापारी कहता है 2023 में रायपुर का एक एट मसेफेरिया नाम से एक रेस्टोरेंट है, जो उसकी डील ओपन है, वो बिकने के कगार पर है, आप चाहो तो इसे ले सकते हैं भाई, वो काम वाम भी कर लेगा। ये अच्छी तरह की बात है। पूछा जाता है कितने का है, तो बताया जाता है 45 लाख रुपए का। डीएसपी साहब कहते हैं इतने रुपए तुम्हारे पास नहीं, लेकिन वो व्यापारी था, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, परेशान क्यों हो। लाख उनके पिता के खाते में डाल दिए और 1 लाख उनका जो छोटा भाई उनको कैश दे दिया। इस तरह काम नहीं चलता। तो काम न चलने पर कुछ वक्त बीतने पर उनकी जो कि सैलरी आने वाली है उनको बेचना, और इसके बेचने की आगे बात आती है। सो ये कहानी थी जो कि मैंने पार्ट 1 में बता दी। पार्ट 2 में आगे की कहानी बताऊंगा। सो जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूरी कहानी डिटेल के साथ।